हम लोग प्रोप्राइटरी रेशियो बना रहे हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो का क्वेश्चन नंबर 45 करो। प्रोप्राइटरी रेशियो में तुमको क्या क्या चीज़ चाहिए बोलो तो? न्यूमरेटर में क्या चाहिए? शेयर होल्डर फंड्स। न्यूमरेटर में क्या चाहिए? शेयर होल्डर फंड्स आर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ 2 लाख, प्रेफरेंस दिया हुआ 3 लाख, रिजर्व्स जनरल रिजर्व 2.5 लाख, सरप्लस 1.5 लाख। ये सब को ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 1.5 लाख, ये सब काट के क्या था? इक्विटी आ जाएगा तुम्हारा। उसके बाद तुमको क्या चाहिए? टोटल एसेट्स। अब देखो पगला लोग 12% डिवेंचर दिया, करेंट लाइबिलिटी दिया, तो ये टोटल लाइबिलिटी आई है। फिक्स एसेट कितना दिया हुआ है? 21 लाख। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना दिया? 2 लाख। करेंट एसेट कितना दिया? 8,80,000। तुमको एक बात बताओ, तुमको जो ये डेटा दिया है ना, ये डेटा कैसा कैसा दिया है बताओ? ये बोर्ड से देखकर तुमको फार्मूला में क्या चाहिए प्रोप्राइटरी रेशियो का? शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। या तो तुमको टोटल एसेट्स दे दे, या तो तुमको क्या है? टोटल एसेट दे दे, या तो तुमको क्या है? टोटल लायबिलिटी दे दे। अगर टोटल लायबिलिटी दे देगा तो टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स। अभी क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? ये पगला लोग लायबिलिटी भी बताया और एसेट भी बताया। लायबिलिटी बताया, तुमको पहले क्या बताया? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो गया? ये वाला देखो बोर्ड का तरफ, ये हो गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या हो गया? ये हो गया। जनरल रिजर्व और पीएल, ये दोनों क्या गया? रिजर्व सरप्लस। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया? ये मतलब न्यूमरेटर निकल गया। इसको ले जाकर बैठा दो। तो क्या क्या आ गया बोला? ईएससी प्लस पीएससी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलो ना भाई अमाउंट तुम लोग। प्रेफरेंस शेयर कितना है? और जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस 1.5 लाख। तो 3 2 5 और ये 4, तो 5 4 कितना हो गया तुम्हारा? 9 लाख। ठीक है। ये दे दिया। उसके बाद पढ़ो क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया तुमको। 12% डिवेंचर कहाँ? टोटल एसेट लिखा हुआ भाई। कौन तीन का? 21 और 2 कितना होगा? 12% डिवेंचर तुम्हारा क्या गया? नॉन करेंट लायबिलिटी। तुमको एक बात बताओ, ये डिवेंचर कितना है? डिवेंचर कितना है? 16 लाख। ये इक्विटी ये सब मिला के तुम्हारा कितना हो गया? 9 लाख। तुम सोचो, हम सोचने का तरीका खाली बता रहे हैं। करेंट लायबिलिटी ये हो गया तुम्हारा। करेंट लायबिलिटी कितना हो गया? 6,80,000। उसके बाद तुमको क्या दिया? फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट यहाँ का डेटा दी कि यहाँ का डेटा दिया? कहाँ? यहाँ का डेटा दिया। तो फिक्स एसेट कितना लिख दोगे? 21 लाख। उसके बाद क्या दिया? लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तुम्हारा कितना दिया? 2 लाख।
और करेंट एसेट कितना दिया तुमको? 8,80,000। अब मजा का बात देखो, तुमको लाइबिलिटी का भी पूरा इंफॉर्मेशन दिया और इसका भी क्या है। पहले तुम इसको ऐड करो, एक ही सर तो कितना हो गया? 23 सर प्लस 8,80,000 कितना होगा? ये 8 और तो 10 लाख, 31 लाख। इसको ऐड करो, 9 16 9 कितना हो गया? 16 9 25, 25 और 6,80,000 कितना हो गया? 16 9 25, 25 और 6 31 और 80 कितना हो गया? तो ये क्वेश्चन अगर स्टूडेंट चाहे वो टोटल एसेट्स अप्रोच से बनाता तो भी सही बनाता, और टोटल लाइबिलिटी से बनाता तो क्या है, तो भी सही बनाता। समझे बात आते शाम? आंसर तो तुम बता ही दिए थे हमको, हम फिर भी क्या बताए। तो ये डिवेंचर तो तुम जैसे भी अब बना सकते हैं। अगर तुमको टोटल एसेट निकालना है, अगर तुमको वही चीज हम प्रूफ, टोटल एसेट इज इक्वल टू, या तो तुम ऐसे भी बना सकते हो, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी। हाँ, एक तो टोटल लाइबिलिटी, तो शेयर होल्डर फंड कितना हो गया? 9 लाख। डिवेंचर कितना हो गया? 16 लाख। और ये कितना हो गया? 6 लाख। तो सब मिला के कितना हो गया? 31 लाख।